जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो भी लड़के ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन अभी जो बहालियां चल रही है, जो बंगाल साइड में जिसका बीनागोरी ने एनजेपी में हो रहा है। तुम्हारा कहाँ था भाई? किशनगंज सर। किशनगंज में। और जो भी लड़का और लड़कियां वहाँ आप कहाँ जाए, कहाँ रुके, कैसे दौड़े आप पास हो, कैसे आपका ट्रेडमैन जो जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, आपने कैसे उस ट्रेड को वैकेंसी को पास करे, वो मैं सोच रहा हूँ जो हमारे बंदे जो पास करके आए हैं उससे आपको मैं एक उनके जो उसके थ्रू जो मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो करके आए हैं वो, तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। चलो खड़ा हो। ये आपका सोनू यादव है जो यहाँ से जो यहीं पे दौड़ रहा था लड़का, और इन्होंने ट्रेडमैन में अपना रनिंग वगैरह पास करा है, तो ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। तुम्हारा कहाँ पर था? जलपाईगुड़ी कोलकाता। हाँ, इनका न्यू जलपाईगुड़ी जो एनजेपी होता है, एनजेपी बोलते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। वहाँ पर इनका ट्रेडमैन का जो है रनिंग वगैरह हुआ था। तो वहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ से आप ट्रेन से गए, किससे जी गए थे? यहाँ से मतलब दरभंगा से ट्रेन पकड़े थे गंगा सागर। हाँ। तो फिर हमको सियालदह उतारा था। हाँ। कोलकाता में। हाँ। फिर वहाँ से फिर 7 बजे ट्रेन पकड़े थे। हाँ। तो न्यू जलपाईगुड़ी रोड पे स्टेशन है। हाँ। वहाँ पे उतरे। फिर वहाँ से टेम्पो। 10 मिनट। जो लोग इधर से एनजेपी का, जो लोग बिहार से हैं, खासकर जो अलग भी राज्य से हैं, तो अलग राज्य से जो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है, इनका एनजेपी में होता है, तो डायरेक्टली एनजेपी का ट्रेन है। मैं भी पोस्टेड रहा हूँ आपको सॉरी वहाँ पे भूटान में, तो मेरे को भूटान और उधर हासीमारा में रहा था मैं पोस्टेड, तो मेरे को वहाँ पता है जो कैसे जाया जाता है। तो डायरेक्टली जो बिहार से है, पटना वगैरह मुजफ्फरपुर से डायरेक्टली बस चलती है एनजेपी की, और नहीं तो आप ट्रेन भी चलती है, डायरेक्टली आप वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, वही है ना? जी सर। इसके बाद वहाँ उतरने के बाद वहाँ पे कैंप पे छोड़ेगा टेम्पो वाला। कैंप के ठीक सामने। कौन सा कैंप जाना है? हम लोग को मतलब SHQ रानी नगर में कैंप था। ऐसा? 40 बटालियन तो वहाँ क्या टेम्पू पकड़ना है क्या? यस सर। स्टेशन जैसे उतरे ना जलपाईगुड़ी रोड के मतलब वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्पू लगा रहता है। अच्छा। तो वहाँ पे अगर वहाँ पकड़िएगा तो अपने BSF यहाँ पे रानी नगर है कैंप, वहाँ उतार देगा वो। फिर वहाँ से आपका मतलब बगल जहाँ गाड़ी से ट्रेन आपने रेलवे स्टेशन से रानी नगर जो है BSF कौन सा बटालियन है वो? SHQ रानी नगर BSF कैंप। SHQ रानी नगर जो कि कौन सा कैंप है? SHQ रानी नगर BSF कैंप 40 बटालियन। अच्छा, आप 40 बटालियन BSF बोलेंगे तो आपको जो टेम्पू वाला वहाँ तक ले जाने का काम करेगा। देन आपने जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, जो आप कोशिश करें 10 से 12 घंटा पहले पहुँचना ठीक रहेगा। यस सर। हाँ, 10 से 12 घंटा पहले पहुँचे, जिससे आपका बॉडी वगैरह रिलैक्स हो जाए, आप वहाँ के हाव भाव माहौल को जानेंगे। दूसरी चीज़ है जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो आप वहाँ पहुँचने के बाद आप रूम कहाँ ले, आपको रूम कहाँ मिला फिर वहाँ पे? वहाँ पे जैसे BSF कैंप पे जो छोड़े ना टेम्पो वाला, तो वहाँ पे मतलब रूम वाला रहता है, जो यहाँ पे रूम मिलता है वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। पोस्टर रहता है। नहीं तो BSF का जो रूम है, नहीं BSF का रूम नहीं है आपका। एक मिनट, टेम्पू वाला जो रूम पहुँचाता है वहाँ पे, तो टेम्पू वाला तो गलत जगह भी पहुँचा नहीं सर। एक कैंप है रानी नगर में। अच्छा। तो फिर वहाँ आपको पहुँचा देगा। वहाँ पे मतलब रूम वाला जो वहाँ रहता है ना, फिर आपको रूम मिल जाएगा। 100 रुपये रूम है एक आदमी का। अच्छा, 100 रुपया रूम है। रूम एक में दिन के लिए बेड देता है या फिर नहीं? नीचे में ही सोना पड़ता है। अच्छा ठीक है। वहाँ ऊपर सोने वाला नहीं, ऊपर सोने वाला नहीं। देखो भाई, वहाँ पे एक आपको 100 रुपया रूम देता है। आप वहाँ नीचे सोने की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम सब कुछ है, सब व्यवस्था है, सारा कुछ वहाँ पे व्यवस्था है, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप 100 रुपया में भी वहाँ रह सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फिर ज़्यादा ध्यान रखना है अपना डॉक्यूमेंट और अपने पैसे को हमेशा ही, और मोबाइल को केयर करके बचा के रखें। दूसरी चीज़ आ जाती है, जो वहाँ पहुँचने के बाद आपने कोशिश करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक बार श्योरली चेक कर लेना है। तो हम बात करेंगे जो मेनली जो BSF ट्रेडमैन में आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम इन बंदों से जानते हैं जो जिन्होंने अभी कंप्लीट करके आया होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या है? सबसे पहले 10th का मार्कशीट। अगर फॉर्म भरते समय अगर 12th का मार्कशीट दिया है, 12th का भी मार्कशीट लेना अनिवार्य है। अच्छा। और इसके बाद जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है 10th का 3 साल पे, वो लेना जरूरी है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र जो अंचल से बनता है। अच्छा। एक जाति प्रमाण पत्र। अंचल माने तहसील हो गए सर, तहसील तहसील सर। तहसील हाँ सर, तहसील ब्लॉक से ना। ब्लॉक से आपको बनवाना है सर। इसके बाद OBC के लिए NCL होता है, मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। अच्छा। जो आपको बिहार सरकार का द्वारा बनाता है। किसी मतलब सेंटर पे लिया है और किसी सेंटर पे नहीं लिया है। जैसे हम लोग को मतलब बना के ले गए थे, मगर रानी नगर में मतलब हम लोग को नहीं लिया गया। वहाँ पे वो जो होता है बिहार सरकार लेवल पे जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अच्छा। तो हम लोग को नहीं लिया गया। इतना डॉक्यूमेंट में रहना जरूरी है। इसके बाद 5 फोटो
हाँ। इसके बाद अच्छा, और 5 इतना ही फोटो में ध्यान देंगे। आर्मी में तो व्हाइट बैकग्राउंड मांगता है। सर, यहाँ पर भी मतलब उतना अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए फोटो, ऐसे कि दोनों कान दिखाना चाहिए, टेढ़ घूंच नहीं दिखना चाहिए, अच्छा से फोटो। आपका देखिए आर्मी, चाहे आप किसी एसएससी जीडी वगैरह में जो भी फॉर्म भरते हैं, मैं चूँकि आर्मी से रहा हूँ, मेरा आर्मी बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा ही नॉलेज है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में बताता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ जो इसके बारे में भी मैं आप बताने की कोशिश करें। तो आपका जो भी फ़ोटो होता है, आप जब खिंचवाते हैं किसी भी सेना के लिए फ़ोटो, तो आपका 3 मंथ्स के अंदर होना चाहिए, आपका दोनों कान दिखना चाहिए, देन आपका क्या सेविंग होना चाहिए, ठीक है, आपकी आंखें खुली होना चाहिए, आपकी आंखें टेढ़ा पेचा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चीज़ें आती है, एक डॉक्यूमेंट्स में इनसे बात करेंगे, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किस ढंग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बनाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक कारण है, हाँ। बंदा छटता है इसलिए क्योंकि उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनाता है ना सर, उसमें मोहर हाँ। या सिग्नेचर जो होता है, जिस डेट को बना रहा है उस डेट को सिग्नेचर नहीं रहता है, अलग डेट का रहता है, उस कारण से बच्चा सब सट जाता है। इसलिए जिस दिन आप बनाए हैं उसी डेट वहाँ पे रहना चाहिए और सिग्नेचर में भी वही डेट रहना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस भी ट्रेड से जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, मेरा कहना है यही, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जिस भी ट्रेड से जा रहे हैं, जैसे नाई से जा रहे हैं, धोबी से जा रहे हैं, चाहे कुक से जा रहे हैं, तो आपका जो जिस डेट पे आपने बनाया हुआ है, जिस डेट पे आपका मुहर मारा लगा हुआ है, उसी डेट पे आपका साइन होना चाहिए। Yes, उसी डेट पे जो जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास करा हुआ है उसका साइन होना चाहिए। अब मुहर पे भी साइन होना चाहिए। क्रॉस मुहर पे भी अगर आप साइन करवा लेते हैं और मुहर मरवा लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप छाटे नहीं जाएंगे। तो मेरा कहना है जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला हुआ है, आप अगर अभी आपके पास टाइम है तो 100% आप बनाने का काम करेंगे और आप कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे, यही है ना? हाँ, तो और कुछ डॉक्यूमेंट और नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। एक बार शुरू से बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाओ गिनती से। एक नंबर का मार्कशीट, इसके बाद 1 मिनट, आपको 10th का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। और यस सर। हाँ, दूसरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है जो 3 साल के बाद दिया जाता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मूल प्रमाण पत्र हर एक बंदे को मिलता है। नहीं है आपके पास तो प्रोविजनल भी ओरिजिनल लेके जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद इंटर का मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएंगे आप, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र निवास रहते हैं जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ का, ठीक है। बाद जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका आता है जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, समझिएगा, मतलब बनना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कहीं कहीं ले रहा है, कहीं कहीं नहीं ले रहा है, तो आप ध्यान दें जो आपको 100% लेके जाना है। हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट जो ओबीसी के लिए प्रॉपर जो, हाँ, अगर देखिए ओबीसी में और एससी में अगर आप हैं तो ख्याल करें जिस चीज़ में आप सुविधा ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको 100% रिक्वायरमेंट है। इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चाहिए या सेंट्रल वाला सर? हाँ, ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान देना, ध्यान देना। बिहार सरकार की या किसी स्टेट सरकार की अगर जॉब है तो आपको स्टेट का ओबीसी लगता है, लेकिन ये केंद्रीय सरकार का है तो मेरे ख्याल से केंद्रीय वाला आपको ओबीसी लगेगा। समझ आए मेरी बातों को? यही है ना? तो केंद्रीय वाला ओबीसी लेना। और उसके बाद 5 फोटो, इसके बाद 5 फोटो मैंने जो बताया, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कान दिखना चाहिए, सभी होना चाहिए, ठीक है। और जो भी ट्रेड से आप जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मैंने आपको क्लियर मेंशन करा हुआ है। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, आपका साइन, आपके इंस्टीट्यूट का साइन, आपका मोहर और आपके क्रॉस साइन जो फोटो को होगा, तीनों एक ही दिन और एक ही डेट का होना चाहिए, नहीं तो आप डिसलेक्टेड हो जाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, देखना जरूर आप लोग, नहीं तो पछताओगे। मैं एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग स्किप करेंगे अपना पछताएंगे। आगे चल के आपको रनिंग का कैसे करना है इसी लड़के से बात करेंगे। चलिए आगे, रनिंग का कैसे क्या है? रनिंग का पहले जो हम लोग को एंट्री हुआ, कितने बजे एंट्री हुआ? हम लोग को वहाँ पे 5 बजे में टाइमिंग दिया हुआ था। अच्छा, 5 बजे से एंट्री हुई, 5 बजे, 4 बजे नहीं, मतलब वहाँ 4 बजे हम लोग लग गए थे, मगर 5 बजे एंट्री। अच्छा दोस्तों, आपको 5 बजे नहीं जाना है, उसको 5 बजे का टाइमिंग है, आपको 4 बजे घुस जाना है, वहाँ पे एंट्री हो जाना है, ठीक है। आगे इसके बाद वहाँ पे एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, फिर चेहरा मिलाया जाता है। इसके बाद एडमिट कार्ड पे ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड 2 टाइप का प्रिंटर होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है, एक और एक कौन सा है, एक रंगीन जो होता है, वो कौन सा ले जाना है? रंगीन वाला ले जाना है। रंगीन वाला सर, तो कोशिश करेंगे जो रंगीन वाला जो होता है उसको ले जाना पड़ेगा। साफ उसमें दिखता है, फोटो साफ साफ दिखना चाहिए, नहीं तो आप फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे इसके बाद वहाँ पे बैठाया जाता है, फिर गिनती किया जाता है, जो 150 लड़का को जो बैच बनता है। अच्छा, उसको 150 बंदा को बैच बना के उसमें गाड़ी में बैठाया जाता है। ध्यान देंगे कितने लड़कों का बैच बनता है भाई? 150 लड़के का आपको बैच बनेगा, फिर वहाँ से गाड़ी से ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे बैठाया जाएगा अंदर में, ठीक है। वहाँ पे चेस्ट हाइट चेक करता है। 173 मतलब कितना है, 160 नहीं 170 नहीं था बीएसएफ में, कितना है बीएसएफ हाइट? 165.5 था, 167.5। हाँ वही 167.5। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 160 ज़्यादा दिन हो गया, 167.5 यानी 168 हम लोग लेके चले ट्रेडमैन के, ठीक है। आगे क्या है? इसके बाद वहाँ पे मतलब या हाइट नाप के, इसके बाद वहाँ बैठाया जाता है। इसके बाद
रोल नंबर सभी जो अच्छा, होता है, आपका रोल फिर नंबर, क्या वो लिखता हाइट है, नापेगा, चेस्ट नंबर। फिर आपका रोल नंबर आपके हाथ पे डाला जाएगा, नहीं तो आपके चेस्ट पे डाला ऐसा, जाएगा। इसके बाद चेस्ट पट्टी जो होता है वो नंबर। इसके बाद आपको चेस्ट का एक पट्टी दिया जाएगा। जब भी आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको दिया जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपको पहना दिया पहना जाएगा दिया पट्टी को, जाएगा। जो आप कहीं कट नहीं मारे, आप बीच से कहीं घुस ना जाए। ऐसा, ठीक है, आगे चलो। इसके बाद ट्रैक में बैठाया जाता है। इसके बाद आपको जस्ट लाइक एक ट्रैक होगा, जैसे 20-20 चाहे 50-50 सड़कों पर एक साथ ट्रैक पे बैठा। 2500 मीटर का एक ट्रैक था। हाँ, एक ट्रैक पे आपको बैठा दिया जाएगा। आगे इसके बाद वहाँ पे दौड़ाया जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा जंपिंग करवाएगा, फिर आपको रेडी गो। आप ये बताएं, जो बीएसएफ जहाँ पे आप दौड़े हैं एनजेपी में, वहाँ पे रोड रनिंग है, फिर रोड रनिंग है जो कैंप के अंदर में है। ध्यान रखें दोस्त, आप जब भी वहाँ पे है रोड रनिंग है, आप कहीं भी कट नहीं मार सकते हैं। एकदम BSF क्या लगा रहता है। बीएसएफ लगा रहता है, तो ये नहीं सोचिए आप कट मार देंगे। ध्यान रखेंगे, रोड थोड़ा एक्सपीरियंस ये बताएंगे। इनका क्या स्थान रहता है आपका? मुश्किल 25-15 के बीच में आए थे, 20-25 के बीच में आए थे। अच्छा, ये लड़का जो है सो 20-25 के 150 में 20-25 के लड़के के बीच में आया था। कितना मिनट लगा था? 18 मिनट। 18 मिनट इस लड़का का लगा हुआ था। एक्सीडेंट था कि क्या था तुम्हें? नहीं, उसमें एक्सीडेंट नहीं दिखा था, सिर्फ पास। अच्छा। 24 मिनट तक टाइम दिया था। अच्छा, इसमें 24 मिनट तक टाइम दिया जाता है, आपका सिर्फ पासिंग मार्क ही गिना जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यानी डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपका रनिंग तक बीएसएफ वाला में आपका क्लियर हो गया होगा। और जो कुछ डाउट रह जाएंगी आप मेरे कमेंट्स के माध्यम से। 150 में से कितना बच्चा पास हुआ था सर? हाँ, एक 150 में कितना बच्चा पास हुआ? 15-20 को मात्र फेल हुआ था। हाँ, जब बीएसएफ का मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, 150 में से 15-20 ही बच्चा पास मतलब करते हैं। आप 100 सही से 1 मंथ या 2 मंथ अगर मेहनत करते हैं तो आप 100% आपकी सफलता आपके हाथ में होती है। तो इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद जो क्या हुआ, कितने दिन के बाद तुम्हारे ट्रेड नहीं, तब ये मतलब ट्रेड टेस्ट हो गया था, सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद। इसके बाद क्या है, आप जब पास हो जाते हैं तो आपका फिर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, वो चेक करते हैं। देन आपका वहीं पे आपका एक ही दिन में ना, हाँ, एक ही दिन में फर्स्ट दिन ही आपका जो ट्रेड है, जो आपकी स्टेट से रिलेटेड है, जैसे आपका सफाई वाला नाई है, तो आपको उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जाएगा। और आप सेलेक्टेड हैं तो आप सेलेक्टेड में काउंट होंगे, और डिससेलेक्टेड है तो आपको उसी टाइम निकाल दिया जाएगा। और कुछ मेडिकल के लिए टाइम दे दिया है? मेडिकल के लिए मतलब टाइम नहीं दिया, एग्जाम के बाद मेडिकल होता है। फिर देन आपको फिर एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। रिटर्न एग्जाम टाइम दिया है? सर नवंबर में बोल रहा है होगा, वहाँ पे बोले हुए थे नवंबर-दिसंबर में एग्जाम ले लिया तो उसके जाएगा। लिए कैसे फोन करेंगे, कैसे? नहीं सर, ईमेल पे या डाक के द्वारा जो मिल जाएगा। अच्छा, देखिए, जो लोग पास है तो उनको ईमेल पे या डाक के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है? यस सर, फ़ोन नंबर तो आपको फ़ोन नंबर आ जाएगा। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है आपके, SMS और जो भी है उसके रिलेटेड आपके उस पर इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। नहीं तो आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। नहीं, फोन करके नहीं पूछ सकते हैं, मगर वहाँ मतलब मैसेज आ जाएगा सर कि आपका एग्जाम इतना है। और आप रिटर्न की तैयारी करें, जो भी ऐसे लोग हैं। और इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि आप जो भी है लड़के जो इस चीज़ की तैयारी करते हैं 100% पास हो जाएंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में ये भी कहना चाहूँगा, लोग हताश न हो, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे। इनका 4 साल का होने के कारण बहुत सारे लड़के लोग बोलते क्या होगा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ एक लड़का दौड़ा करता था जो आर्मी का तैयारी करता था। उसका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और वो हमेशा 5 मिनट के अंदर में रहा करता था। तो मुझे उम्मीद है जो वो लड़का अभी, उसको टेंशन ही नहीं है जो उसका मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 5 मिनट पहले मार लेगा। उसका हाइट भी ठीक है, हाई जंप भी, लॉन्ग जंप भी ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो कभी आपका प्रैक्टिस खराब नहीं जाता। आप एजुकेशन पे जरूर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। ठोको ताली।